नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट इसकी डेट घोषित हो चुकी हैं। जो भी छात्र यूपी ट्रिपल एस सी पैट में फॉर्म डाले हैं उन सभी को ये पता होगा कि 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को और 7 सितंबर 2025 इन 2 दिनों के बीच में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। प्रत्येक दिन आपकी 2 पालियाँ होंगी। मतलब सुबह की मीटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 10 से 12 बजे का होगा, शाम की मीटिंग में 3 से 5 बजे का। अब जिस भी मीटिंग में आपका पड़ेगा आप उसमें एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब प्रवेश पत्र कब आएगा? तो देखिए, प्रवेश पत्र जो है आपका एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आ जाएगा आपका। अब मान लीजिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो कब का है? वो एग्ज़ाम है आपका 6 से 7 सितंबर का। तो ये अगर हम आइडिया लगाएं तो 26 से 27 अगस्त के आसपास आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाना चाहिए। यहाँ पर अब थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं, इसमें अपडेट क्या हुआ है इसमें। तो देखिए, पहले जो पीईटी का एग्ज़ाम होता था वो 1 वर्ष में एक बार होता था और उसका जो सर्टिफिकेट था या जो स्कोर था वो 1 साल के लिए ही वैलिड था। अब जो है ये 3 साल तक वैध रहेगा। पहले कितना हुआ करता था? ये 1 साल के लिए हुआ करता था। अब एक जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। जो भी भर्तियां निकलती हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रुप सी में, तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं 3 साल के अंतर्गत। इन पदों के लिए पीईटी की परीक्षा देना अनिवार्य होता है। जैसे कि आप राजस्व लेखपाल की भर्ती यूपी में आती हैं तो आपको पीईटी के एग्ज़ाम में पास होना जरूरी है। वैसे ही ग्राम पंचायत अधिकारी है, वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, एक्सरे टेक्नीशियन, ये बहुत सारी जो पोस्ट हैं इनके लिए आपको पीईटी में पास होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ लिखा क्या है? ग्रुप सी पदों पर आवेदन के लिए पीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पीईटी क्वालिफाई किए बिना इन पदों पर आवेदन नहीं किया जा सकता। इसमें ओएमआर आपको कैसे भरनी है, क्या गलतियां नहीं करनी ओएमआर भरने में, साथ ही सबसे अंत में हम समझेंगे जो आपका 1 महीना बचा है उस 1 महीने के बीच में आपको किस तरह से तैयारी करनी है जिससे कि आप 70 से 80 प्रश्न अपने ठीक कर सकें। तो यहाँ पर अब देखिए, आप इसमें 100 प्रश्न आते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू होते हैं और 100 नंबर के होते हैं, 100 मार्क्स उसमें मिलते हैं। टाइम जो है आपको 2 घंटे दिया जाएगा और 2 घंटे टाइम दिया जाएगा 100 प्रश्नों के लिए, जिसमें आपकी 0.25 मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अर्थात अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपने जो एक सही प्रश्न किया होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो ये 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं? तो देखिए, ये सिलेबस तो नहीं है लेकिन यहाँ पर रफली मैंने लिख दिया है। जनरल नॉलेज, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, और गणित, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब सारे विषयों का निचोड़ इस 100 प्रश्नों के अंतर्गत रख दिया जाता है। अब एग्जाम सेंटर में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ओएमआर सीट भरना नहीं आता है और वो गलत ओएमआर सीट भर लेते हैं, जिस वजह से उनकी जो ओएमआर है वो गलत भर जाती है। फिर चाहे वो 50 अटैम्प्ट करें चाहे 80 अटैम्प्ट करें, उससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपने ओएमआर ही गलत भर ली तो वो आपकी चेक ही नहीं होगी कॉपी। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे ओएमआर को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, ये एक ओएमआर सीट है जो कि 2022 में यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम हुआ था, उसकी ये अभ्यर्थी वाली प्रति है। तो ये जो कॉपी है ये कार्बन कॉपी है जो अभ्यर्थी को दी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा होगा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, पंजीकरण संख्या, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और परीक्षा केंद्र कोड। ये सारी जो जानकारी हैं आपके एडमिट कार्ड पे होंगी। और ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा, उस पर ये लिखा होगा। जैसे कि मैं आपको नीचे यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये है आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यही आपको इस जगह फिल करना है। अब मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ कोई रोल नंबर, जैसे कि 8 9 6 4 3 2 1 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर का रोल नंबर था 2022 में। हो सकता है आगे बढ़ा दिया जाए, कम हो सकता है। तो यहाँ पर जो रोल नंबर होगा आपका एडमिट कार्ड में जितने अंकों का है उतने ही यहाँ पर खाने होंगे, बॉक्स होंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको पहले फिल करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा 8। मेरा रोल नंबर कितना है? 8 9 6 4 3 2 1 5। मान लीजिए मेरे एडमिट कार्ड पर ये रोल नंबर है, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब गोले कैसे भरने हैं?
तो यहाँ पर गोले भरने के लिए आपको केवल काला या फिर नीला बॉल जो पेन है उसका यूज़ करना है। बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन लेके नहीं जाना। काला पेन होना चाहिए या फिर नीला पेन होना चाहिए, आप दोनों ही पेन लेकर जा सकते हैं। पेन का चयन आप ऐसे करें कि आपकी जो पेन हो वो मोटी चलती हो, वो गाढ़ा लेखन करती हो। जैसे कि ये जो पेन है रोरेटो फेंटा फ्लो, शायद अब आती है या नहीं, इसका जो है जो निब है आपका, ये जो लिखने वाला होता है इस जगह, वो 1.0 mm का होता है, जो कि मोटी चलती है थोड़ी। बाकी जो पेन आती है पतली चलती है, इसलिए गोला भरने में समय लगता है और आपका टाइम बेकार होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो पेन मोटे चलते हैं उनको ले लें आप। अब इन गोलों को कैसे भरना है, तो गोलों को भरने के लिए आप देखिए, सबसे पहली लाइन में आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहे हैं, इधर भी 0, इधर भी 0, फिर एक एक करके ऐसे पूरी सीरीज है, 2 करके पूरी सीरीज है। तो हमें क्या देखना है, जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखा क्या है 8। अब इस नीचे वाली लाइन में, इस पूरी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस पूरी लाइन में 8 कहाँ पर हैं, तो इस पूरी लाइन में आपको 8 कहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसी को गोले को आपको फिल करना है। 8 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको फिल कर देता हूँ। गोला इस तरीके से फिल करना है कि खाली जगह ना छूटी हुई दिखाई दे, ठीक है। इसमें 9 कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसी लाइन में 9 नीचे हैं। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इस बॉक्स के 9 को इसमें फिल कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो बॉक्स है उसके नीचे जो संख्या है उसी को हमें फिल करना है। वैसे ही आप यहाँ पर 6 को फिल करेंगे, इस लाइन में आप 4 को फिल करेंगे, फिर यहाँ आप 3 को फिल करेंगे, फिर यहाँ पर आप 2 को फिल करोगे, फिर 1 और फिर 5। अब आपने देखा इसमें कि मैंने जो बॉक्स हैं, जैसे ये बॉक्स है आपका, इसके नीचे जो संख्याएं हैं और जो मेरी बॉक्स में रोल नंबर लिखा है, जैसे 8 यहाँ पर लिखा है तो मैंने 8 ही फिल किया है, मैं इधर उधर फिल नहीं करूँगा, उसी लाइन में मुझे फिल करना है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पर ये जो बॉक्स बने हैं इनको इसी तरीके से फिल करना है, पूरी OMR शीट में इसी तरीके से फिल करना है। क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे OMR भरे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये सीरीज नंबर होता है प्रश्न की संख्या। यहाँ पर लिखिए पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा है, चौथा है। जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न में मुझे लगता है कि मेरा विकल्प डी सही है, तो मैं डी को फिल करूँगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता कि डी भी फिल कर दिया, सी फिल कर दिया। अगर दोनों फिल करोगे तो आपका जो उत्तर है वो नहीं माना जाएगा, आपको 0 अंक मिलेंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग लगेगी 100 अलग से। तो यहाँ पर एक कॉलम में एक ही फिल करना है आपको। अब मान लीजिए मेरा दूसरे प्रश्न का सही है, मैंने प्रश्न में हल किया कि बी सही है, तो मैं बी गोले को भर दूंगा। इसी प्रकार से आपको गोलों को भरना है। नीचे यहाँ पर आप देखोगे परीक्षा की तिथि क्या है, वो आपको डेट डालनी है, ठीक है। यहाँ पर डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 तारीख है, तो यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, 0 को करेंगे 0 और नीचे 2, ठीक है। इसी प्रकार से महीना मान लीजिए कौन सा है आपका, जुलाई चल रहा है या फिर अगस्त चल रहा है। अगस्त कौन से महीने में आता है, 8वें महीने में आता है, तो 0 करेंगे इस तरफ करेंगे आप 8। इस तरीके से फिल करते जाओगे। अब आपकी शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। जैसे कि मान लीजिए आपका सुबह की मीटिंग में एग्जाम होता है तो प्रथम पाली, नहीं तो आप दूसरी पाली। केवल एक को ही भरना है इसमें, दोनों को नहीं भरना। मान लीजिए यहाँ पर पहली पाली है तो मैं पहली वाली को फिल करूँगा, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम अपना यहाँ पर पूरा नाम लिखना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। बाकी नीचे वाले कॉलम है, जैसे कि अंतरीक्षक हिंदी में पूरा नाम, तो ये अपना नाम नहीं, जो वहाँ पर आपका क्लास में जो टीचर होगा, जो भी एग्जाम करा रहा होगा वहाँ पर, उसके हस्ताक्षर वगैरह होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको OMR भरते समय कोई भी समस्या होती है तो बेझिझक आप एग्ज़ाम सेंटर पर जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, उन्हें बुलाइए कि सर मुझे इसमें क्या फिल करना है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चे झिझकते हैं कि वो कैसे पूछें, उन्हें डर सा लगता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको उनको बेधड़क बुलाना है कि सर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें क्या फिल करूँ। तो गलत नहीं भरनी है। अब देखिए लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आप सभी की। देखिए UPSSC पैट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई तो करी होगी, GS भी पढ़ा होगा और अन्य सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे। तो अब सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है रिवीजन पे, ठीक है। रिवीजन पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली आप 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, चाहे आप किसी भी कोचिंग का लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक ले लीजिए, एग्जाम्पल हुआ, रोजगार विद अंकित हुआ, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि लगातार MCQ सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी जिसको भी आप जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको कोचिंग संस्थान अच्छा लगता है, उसके मॉक टेस्ट लगाइए। साथ में ही आप जो
PYQs हैं जो पिछले वर्षों में UPSSC पैट ने प्रश्न पत्र बनाए हैं, जो पूछे हैं, उनको देखिए, समझिए और उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हों या फिर PYQ अटेम्प्ट कर रहे हों तो आपको टाइमिंग पे फोकस करना है। आपको विद इन टाइम वो कंडक्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए, 10 आप थोड़ी देर बाद करोगे। जो भी निर्धारित समय है, जैसे कि 2 घंटे टाइम दिया है तो 2 घंटे के अंतर्गत आपको एक जगह बैठ के वो पूरा कंप्लीट करना है। नेगेटिव मार्किंग पर विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। यूज एलिमिनेशन टेक्निक। अब एलिमिनेशन टेक्निक का आपको यूज़ करना है। जैसे किसी प्रश्न में आप फंस चुके हो, वो समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा सही होगा, तो आप कोशिश करें कि उसमें बाकी के अदर ऑप्शन हैं उनको गलत करने का प्रयास करें कि बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, और जो आपका बचेगा वो बाद में आपका आंसर होगा। इसमें महत्वपूर्ण फोकस करना आप डेटा इंटरप्रिटेशन पर, TI पर, ग्राफ, सारणी, ये सब से करीब 8 से 10 नंबर का प्रश्न बनते हैं। पैसेज से भी आपके करीब 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो ये जो है फ्री के एक तरीके से कैसे कह सकते हैं कि नंबर हैं। पैसेज बहुत ईजी आते हैं, आप उनको आसानी से कर सकते हो। और आपको करंट अफेयर पर, जो भी आपके 2-3 महीने का करंट अफेयर है उस पर फोकस कीजिए। अगर आपने पिछला करंट अफेयर भी तैयार किया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कहा है क्योंकि आपके और भी एग्ज़ाम होंगे, उनको भी टाइम देना है। तो बराबर आप बैलेंस बनाकर चलिए कि UPSSC पैट को भी टाइम दे सकें, अदर एग्जाम्स हैं उनको भी टाइम दे सकें, क्योंकि पैट में आपका पास होना ज़रूरी है। यूपी में जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी ग्रुप C के लेवल पर, आप उनमें तभी फॉर्म डाल सकोगे जब आप पैट को क्वालिफाई करोगे। मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसी बुक सजेस्ट नहीं की है जो कि आपको पढ़नी है, लेकिन आपको जो भी लगता है कि जो भी किताब आपको पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सोर्स अपने रखना, चाहे किताबों के हों चाहे मॉक टेस्ट के हों। सबसे ज़्यादा फोकस करना अपने रिवीजन पर। इस एग्जाम से संबंधित आगे कोई भी नोटिफिकेशन आती है हम आपको अवगत करा देंगे। सभी बच्चों का ये एग्जाम बेहतरीन जाए, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।